कम होते हैं। मैं तो समझा तुम कहोगी 500 या 1000 साल। तुमने डिसपॉइंट कर दिया मुझे, मेरी बात। मुझे नहीं पता था आपको इतनी लंबी उम्र चाहिए। अच्छा लाइन दिखाएंगे, दोबारा देखो। कुछ और देखो ना। और किस्मत की लकीर आपकी बहुत अच्छी, बहुत रुपया होगा आपके पास। होगा मतलब अभी नहीं है? नहीं अभी भी है, लेकिन दीदी की किस्मत से और आएगा। अच्छा ये जल्दी से बताओ ना, मेरी शादी कब होगी? अरे शादी कब होगी? तो मैं कौन हूँ? कामस्ट। जी नहीं, मैं आपकी बीवी हूँ। नहीं फिर भी ऐसे देखो ना कि शायद कहीं कुछ और। ये कहीं कुछ और से क्या मतलब है आपका? आपके हाथ में शादी की सिर्फ एक लकीर है और वो शादी हो चुकी है। अच्छा मैं लंबा सांस लेने की क्या जरूरत है? इतनी बुरी खबर सुनाओगी तो? क्या बुरी खबर है? शादी वाली। बस हमने आपका हाथ में देख लिया। मैं मजाक कर रहा हूँ। क्यों मजाक कर रहे थे? मैं आपसे ऐसे मजाक करूँ? मुझे अंदाजा नहीं था ना कि तुम्हें इतना गुस्सा आ जाएगा। हर गुस्से आने वाली बात पे गुस्सा आता है, और आपकी बात थी ऐसी कि गुस्सा आए। एक्सक्यूज करूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं। मैं वाकई मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है। तो भी नाराज हो गई? हाँ हो गई, और अगर आप ऐसे दोबारा मजाक करेंगे तो दोबारा नाराज हो जाऊंगी। आप तो कहते कि आप शादी नहीं करना चाहते थे और अब उनकी शादी की बातें कर रहे हैं। बचपन से मजाक कर रहा था। हम अगर क्यों कर रहे थे? अभी मैं दुनिया की हर चीज लोगों को दे सकती हूँ। मुझे पैसे और चीजों की मुझे कभी परवाह नहीं होती है, पर मैं रिश्ते और अपनी मोहब्बत को नहीं बांट सकती ना। मेरी मोहब्बत कोई पिज्जा नहीं कि इसे प्लेट में रख के मैं 6 टुकड़े करके 6 लोगों को दे दूँ। मेरी जिंदगी आपके साथ 8 दिन पहले शुरू हुई है, और इन 8 दिनों में 192 घंटे होते हैं, और इन 192 घंटों में मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा, बस आपके बारे में। पर आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। मैं पहले आपके दिल में आई थी, बाद में आप मुझे अपने घर में लेके आए थे। जिस दिन आपने मुझे अपने दिल से निकाल दिया ना, उस समय खुद ब खुद आपके घर से भी चली जाऊँ। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अश्विन मैं मजाक कर रहा था। मगर मैं मजाक नहीं कर रही। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी टची हो। आप मेरे बारे में ऐसा महसूस नहीं करते? आप टची नहीं है। मैं जिंदगी में बहुत बार तुम्हारे सामने लाजवाब हो गया करूँगा, जैसे अभी हुआ। मैंने आपको लाजवाब करने की कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ आपको ये बताई थी कि आप मेरे लिए बहुत अहम हैं, बस। और बस। वैसे तुम्हें लगता है कि मैं जिंदगी में दोबारा शादी कर सकता हूँ? नहीं। तो फिर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मेरा हक है कि मैं आपसे नाराज हूँ, और आपका फर्ज है कि आप मुझे मनाएं। ये कब तय हुआ? अभी इसी वक्त। और किसने तय किया? मैं सिर्फ रचना हाथी हसन। फिर तो बात माननी पड़ेगी। तो फिर ये तय हो गया कि हमेशा मैं ही तुम्हें मनाया करूँगा? नहीं नहीं, कभी मैं भी आपको मना दिया था। नहीं, आप ये जहमत मत कीजिए, मनाने के लिए मैं हूँ ना। और थैंक यू। अच्छा चले? हाँ चलो। कहाँ जा रहे? उधर। उधर? हाँ। मैं आपको सादी साहब के बारे में बताना चाह रहा था। शादी के बारे में क्या बताना चाह रहे थे? आज वो फैक्ट्री आए थे और कुछ रकम का मुतालबा कर रहे थे। फिर मैंने उनसे माजरत कर ली और वो बहुत नाराजगी के आलम में यहाँ से गए। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे कितने पैसे मांग रहा था? 5 लाख। मुझसे पहले उन्होंने अकाउंटेंट से बात की थी, मगर मेरे ख्याल से उसने भी टाल मटोल कर दी। वो मुझसे कह रहे थे कि हाजी साहब जाने से पहले उनसे कह गए थे कि अगर कुछ रकम की जरूरत हो तो वो मुझसे ले लें। झूठ बोलता है वो, झूठ बोलता है वो। हाजी ने इस किस्म की कोई बात नहीं की। मुझे भी यही शक था, इसलिए मैंने पहले आपसे बात करना बेहतर समझा। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो जब घर आएगा मैं से बात कर लूंगा।
حسن صاحب میں چاہتا ہوں کہ حاجی صاحب سے فون پر رابطہ کر کے اس بارے میں انہیں سب کچھ بتا دوں. نہیں، آپ حاجی سے کچھ نہیں بتائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ وہ پریشان ہو کر واپس آ جائیں. پھر وہ دونوں سیر و تفریح کے لیے کتنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. میں ان کی پریشانی میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، جب وہ واپس آ جائیں گے تو آپ انہیں بتلا دیجیے گا، مگر فی الحال آپ انہیں کچھ نہیں بتائیں گے. کچھ نہیں. اگر حاجی کا فون بھی آ جائے پھر بھی آپ خاموش رہیں گے. سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کہیں بہتر ہے. خدا حافظ. جی تم آج فیکٹری ٹوٹا رہنے جیسے تو اطلاع نہیں ہوئی آپ کو؟ میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا مجھے جواب دو. ہاں گیا. پھر کون سی گیا بتا گئی؟ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم حاجی کی غیر موجودگی میں ترجمہ پہ فیکٹری جاؤ اور جھوٹ بول کر اس کے نام پر پیسے بچاؤ؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ فیکٹری اگر حاجی کے باپ کی ہے تو میرے بھی باپ کی ہے. جتنا حق اس کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے اس فیکٹری پر. حق کے کتنے احساس ہے تمہیں؟ اور اتنی شوق ہے تو فیکٹری میں جاؤ، محنت کرو، ہاتھ پہ ہلاؤ، پھر اپنا حق جتاؤ. کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں. آپ لوگوں سے اتنا حصہ مانگنے کے لیے بھکاری کی طرح آپ کے سامنے گر گڑاتا ہوں. یہ کم محنت کا کام ہے؟ تم مت ہو، مت ہاتھ پھیلا کر مانگو، یاد رکھو اگر حاجی نہ ہوتا نا تو میں تمہیں کب کا آہ کر چکا ہوتا اور تم گھر کے باہر پڑے ہوتے. یہ شام کو پورا کر لیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جائیداد سے میرا حصہ مجھے مل جانا چاہیے. اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. کون سی جائیداد؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں کس جائیداد کی بات کر رہا ہوں. کم سے کم میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہوں. میں جائیداد کے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا. کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ پوری دنیا کرتی ہے، آپ کیا ملا لیں دنیا سے؟ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا. وہ شادی کر چکا ہے، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم دونوں کو الگ کر دیں. ویسے بھی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تم نہیں رہ سکتے تو نہ رہو، چلے جاؤ یہاں سے. اور سنو، جہاں تک فیکٹری کی تقسیم کی بات ہے تو مرنے سے پہلے یہ فیکٹری حاجی کے نام کر جاؤں گا. یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ کر ہی کیسے سکتے ہیں؟ میں آپ کو کورٹ لے جاؤں گا. کوٹ لے جاؤ گے تو جاؤ ابھی اسی وقت کی شوق پورا کر لو. آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کی. آپ نے ہمیشہ ہادی کو ہر وہ اچھی چیز دی ہے اور مجھے محروم رکھا ہے آپ نے. لیکن اس بار آپ جو کرنے جا رہے ہیں نا وہ میں آپ کو کرنے نہیں دوں گا. یاد رکھیے گا.